नमस्कार, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। बॉलीवुड में कमबैक करना उतना आसान नहीं जितना स्क्रीन पर दिखता है। हर दिन नए चेहरे आते हैं, नए सितारे ट्रेंड में छा जाते हैं और पुराने नाम धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी चमक कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के सही मोड़ पर वे फिर से जगमगा उठते हैं। अक्षय खन्ना उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने संघर्ष, टूटन और लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा कमबैक किया जिसकी चर्चा आज पूरे बॉलीवुड में है। उनकी कहानी सिर्फ एक्टिंग की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने खुद से लड़कर खुद को दोबारा बनाया। एक शांत चेहरे के पीछे छिपी गहरी आग और एक ऐसे कलाकार की यात्रा जिसने साबित किया कि असली टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, चाहे दुनिया कुछ भी सोच ले। शुरुआत शानदार लेकिन सफर बेहद कठिन। अक्षय खन्ना का करियर भले ही चमकदार शुरुआत के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उनका रास्ता उतना आसान नहीं था। विनोद खन्ना उनके पिता थे, लेकिन अक्षय ने कभी उनके नाम का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाने का फैसला किया। 1997 से 2005 के बीच अक्षय ने ताल, बॉर्डर, दिल चाहता है, हलचल जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता। उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग ही रियलनेस थी, चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन, आंखों में गहराई और एक्टिंग में कच्ची ईमानदारी। लेकिन बॉलीवुड का खेल बदलता है। नई जेनरेशन आई, नए स्टार लॉन्च हुए और अक्षय धीरे धीरे साइडलाइन होते गए। संघर्ष का काला दौर जब नाम था लेकिन काम नहीं, यही वह समय था जिसने अक्षय को भीतर तक हिला दिया। वह स्टार थे लेकिन ऑफर कम हुए। वह टैलेंटेड थे पर उनका स्टाइल पुराना कहकर नजरअंदाज किया गया। वह हर फिल्म में दमदार थे लेकिन इंडस्ट्री बदल चुकी थी। उनकी जिंदगी में एक लंबी खामोशी छा गई, न कोई बड़ा प्रोजेक्ट, न मीडिया में चर्चा, न कोई फिल्म जो उन्हें फिर से हाईलाइट कर सके। इस दौरान अक्षय ने खुद पर सवाल उठाए, क्या मैंने अपनी जगह खो दी? क्या लोग मुझे भूल चुके हैं? क्या यह मेरा करियर का अंत है? यह वह फेज था जब कई कलाकार हार मान लेते हैं, लेकिन अक्षय ने ऐसा नहीं किया। टूटन को ताकत में बदलना, खुद को फिर से बनाना, अक्षय खन्ना का असली कमबैक यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने खुद को दोबारा उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फिटनेस सुधारनी शुरू की, खुद को फिर से मानसिक रूप से मजबूत किया, किरदारों को नए नजरिए से समझना शुरू किया और इंतजार किया सही स्क्रिप्ट का, सही मौके का, सही समय का। फिर धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ उनकी वापसी शुरू हुई। डिशूम से सेक्शन 375 तक लेयर्स वाले किरदारों की वायलेंट वापसी। अक्षय ने ऐसी फिल्में चुनी जिनमें सिर्फ चेहरा नहीं, एक्टिंग काम आती है। और उन्होंने हर फिल्म में साबित किया कि वह सिर्फ स्क्रीन पर दिखते नहीं, उस पर राज करते हैं। डिशूम में उनकी चालाकी, मॉम में उनका सीधे साधे ऑफिसर वाला अंदाज, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उनकी शानदार कमांड, सेक्शन 375 में उनका इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा। हर किरदार में वह दिखे कम बोलने वाले लेकिन गहरे असर वाले अभिनेता। धुरंधर खामोश लेकिन सबसे खतरनाक विलेन का जन्म फिर आया, उनका सबसे बड़ा धमाका धुरंधर। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अक्षय खन्ना की वापसी का सबूत है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे विलेन को जिया जो चीखता नहीं, जो हंसता नहीं, जो गुस्सा नहीं दिखाता फिर भी दिल दहला देता है। उनकी आंखों की शांति ही सबसे बड़ा डर बन जाती है। उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान, उनके शांत डायलॉग, उनके गहरे एक्सप्रेशन सब मिलकर साबित करते हैं कि विलेन बनने के लिए आवाज की नहीं, आभा की जरूरत होती है। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, अक्षय खन्ना इज द मोस्ट डेंजरस काम विलन ऑफ बॉलीवुड। ही डजंट एक्ट, ही हिप्नोटाइजेस। अक्षय खन्ना का कमबैक क्यों प्रेरणादायक है? अक्षय की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो कभी गिरते हैं, टूटते हैं, खो जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन वापस उठकर दुनिया को हैरान कर देते हैं। उनकी यात्रा सिखाती है, हर गिरावट नए उभार का संकेत होती है। जब सब आपको भूल जाएं, तब भी खुद को मत भूलिए। असली टैलेंट समय के साथ और ज्यादा निखरता है, कमबैक शोर से नहीं, शांत मेहनत से होता है। अक्षय ने खुद को साबित किया, धीरे चलने वाले भी जीतते हैं। बस रुकना नहीं चाहिए।
आज का अक्षय ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत, ज्यादा खतरनाक, आज वह फिर चर्चा में है। इंडस्ट्री उनका रिस्पेक्ट करती है। फैंस उन्हें नए रूप में पसंद कर रहे हैं और निर्देशक जानते हैं, अगर कहानी को गहराई चाहिए, अगर विलेन को दिमाग चाहिए, अगर परफॉर्मेंस को क्लास चाहिए, तो अक्षय खन्ना से बेहतर कोई नहीं। बुक्स न्यूज के लिए यह कहानी सिर्फ अक्षय खन्ना का कमबैक नहीं, बल्कि यह दावा है कि शांत लोग भी तूफान लेकर लौटते हैं।